आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण के बारे में, और वो भी बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा कि कंप्यूटर का वर्गीकरण हम किन आधार पे करते हैं। देखिए, कंप्यूटर का जो वर्गीकरण है हम तीन आधार पे करते हैं। पहला है आकार के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर, और तीसरा उद्देश्य के आधार पर। अगर आपसे कोई पूछे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का वर्गीकरण करो, तो आपने बताना है कि किसके आधार पर हम करें, आकार के आधार पर करें, कार्य के आधार पर करें, या फिर हम उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण करें। तो सभी को एक एक करके हम समझेंगे। आकार के आधार पर भी हम समझेंगे, कार्य के आधार पर भी हम समझेंगे, और उद्देश्य के आधार पर भी हम कंप्यूटर के वर्गीकरण को समझेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं कि आकार के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर का वर्गीकरण किसके आधार पर? आकार के आधार पर। आकार यानी कि साइज। कंप्यूटर को आकार के आधार पर चार प्रकार में बांटा जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछता है कि आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो आपको बताना है कि आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को चार भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है सुपर कंप्यूटर। यह सबसे तेज, विशालकाय और सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह बहुत ही बड़ी मात्रा में डेटा को बहुत तेजी से प्रोसेस कर सकता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे बड़ा कंप्यूटर कौन सा है, तो आपने बताना है सुपर कंप्यूटर। और भारत का जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम क्या है? परम। PARAM। भारत के सुपर कंप्यूटर का नाम है परम सुपर कंप्यूटर। अब इस सुपर कंप्यूटर का काम क्या है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग कहाँ किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है मौसम के पूर्व अनुमान के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान, वैज्ञानिक शोध के लिए, परमाणु ऊर्जा या बड़े गणितीय गणनाओं को करने के लिए इसी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ये कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है कि हर कोई अपने घर में इसे लगा लेगा। बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं जो होती है वो इन कंप्यूटरों का यूज करती है। यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर के कार्यों के लिए ही इसी ऐसे कंप्यूटरों का यूज किया जाता है, क्योंकि इनको बनाने में, इनको मैनेज करने में बहुत बड़ा खर्चा आता है, जो केवल गवर्नमेंट या जो बहुत बड़ी संस्थाएं हैं वही वहन कर सकती है। मौसम पूर्व अनुमान लगाने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए, और वैज्ञानिक शोध, परमाणु ऊर्जा और गणितीय क्रियाओं को करने के लिए ऐसे कंप्यूटरों का यूज किया जाता है। इसके बाद में दूसरे जो कंप्यूटर आते हैं, सुपर कंप्यूटर से थोड़े छोटे जो कंप्यूटर होते हैं, उनको बोला जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होते हैं? ऐसे कंप्यूटर जो बड़े संस्थानों और संगठनों के लिए बनाया गया है। यह भी एक शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। यह एक साथ हजारों यूजर्स का डेटा प्रोसेस कर सकता है। यानी कि सुपर कंप्यूटर से जो थोड़े छोटे कंप्यूटर होते हैं उनको क्या बोला जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो किसी बैंक में, रेलवे, बीमा कंपनियां, सरकारी विभाग या जो बड़ी कंपनियां होती है वो ऐसे कंप्यूटरों का यूज करती है। और तीसरा जो कंप्यूटर आता है, मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में थोड़े छोटे कंप्यूटर होते हैं, और इनकी लागत भी मेन फ्रेम की तुलना में थोड़ी कम होती है। ऐसे कंप्यूटर जो मध्यम आकार के होते हैं, ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही बिल्कुल छोटे होते हैं, मध्यम आकार के कंप्यूटरों को ही हम मिनी कंप्यूटर बोलते हैं। इसकी क्षमता मेन फ्रेम से कम होती है लेकिन माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है। इनका उपयोग छोटे उद्योग, कॉलेज, लैब, रिसर्च सेंटर और जो फैक्ट्रियां वगैरह होती है, छोटी बड़ी संस्थाएं होती है, वो ऐसे कंप्यूटरों का यूज करती है। चौथा जो कंप्यूटर का प्रकार है वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि वो कंप्यूटर जो हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं क्या कहलाते हैं? माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आते हैं। आपका टेबलेट, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी के अंदर आते हैं। यानी कि आपके पास जो मोबाइल है वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही उदाहरण है। माइक्रो कंप्यूटर सबसे छोटा होता है और सबसे अधिक उपयोग होने वाला कंप्यूटर होता है। इसे एक व्यक्ति बड़ी आसानी के साथ प्रयोग कर सकता है। यानी कि
एक आम आदमी अपनी पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज करता है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। ओके। कहाँ काम में लिया जाता है? घर के अंदर, स्कूल के अंदर, ऑफिस के अंदर, दुकान, व्यक्तिगत कार्य और मनोरंजन के लिए भी इसी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी तीन चार टाइप आते हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर बड़ा है, उससे छोटा लैपटॉप, और उससे छोटा टेबलेट, और उससे छोटा हमारा मोबाइल फोन। तो ये सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एक सारणी के माध्यम से सारी चीजों को एक बार फिर से समझ लेते हैं। कंप्यूटर का प्रकार, आकार, गति और उपयोग। सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है। गति की अगर बात करें तो बहुत तेज होती है। वैज्ञानिक अनुसंधान या गवर्नमेंट संस्थाएं इसका यूज करती है। सेकंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं होता लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा होता है। इसकी गति भी बहुत अधिक है लेकिन सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम होती है। बड़े बैंकिंग संस्थान या जो प्राइवेट कंपनियां होती है इस तरह के कंप्यूटर का यूज करती है अपने यूजर्स का डाटा मैनेज करने के लिए। तीसरा टाइप मैंने आपको बताया था, मिनी कंप्यूटर, जो मध्यम प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। गति भी इनकी मध्यम है। छोटे उद्योग, फैक्ट्री, कारखाने, कॉलेज, स्कूल ऐसे कंप्यूटरों का यूज करते हैं। और चौथा जो टाइप आपको बताया गया था माइक्रो कंप्यूटर, और माइक्रो कंप्यूटर पर्सनल यूज के लिए यूज किया जाता है। एक व्यक्ति अपने पर्सनल डाटा को मैनेज करने के लिए और पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस कंप्यूटर का यूज करता है उसे हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। और ये सबसे छोटा प्रकार है कंप्यूटर का। स्पीड की अगर हम बात करें तो सामान्य नॉर्मल इसकी स्पीड रहती है। घर में, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में जो आप कंप्यूटर देखते हो वो आपका माइक्रो कंप्यूटर ही होता है। एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे कंप्यूटर का आकार बढ़ता जाता है उसकी क्षमता भी बढ़ती है और उसकी कीमत भी बढ़ती है। माइक्रो कंप्यूटर यानी कि जो सबसे छोटा कंप्यूटर है उसे हम पीसी के नाम से भी बोलते हैं। पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आगे देखते हैं कार्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कि कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांट सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑफ वर्क। कंप्यूटर को कार्य के आधार पर हम तीन प्रकार में बांटते हैं। कितने प्रकार में बांटते हैं? तीन प्रकार में बांटते हैं। सबसे पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर। पहला प्रकार क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। भौतिक मात्राओं जैसे कि तापमान, दबाव, गति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला कंप्यूटर क्या कहलाता है? एनालॉग कंप्यूटर कहलाता है। मौसम विज्ञान, चिकित्सा और वैज्ञानिक कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लगातार मान मापन पर आधारित है। भौतिक संकेतों का उपयोग करता है। कम सटीकता, डिजिटल की तुलना में ये कम सटीक होता है। ऐसे कंप्यूटर जिनमें डिजिटल मीटर की तरह हम काम करते हैं, डिजिटल मीटर को काम में लिया जाता है, एक तरह से एनालॉग कंप्यूटर ही होते हैं। दूसरा टाइप आता है डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग के बाद में कार्य के आधार पर दूसरा क्या है? डिजिटल कंप्यूटर, जो आकार के आधार पर सबसे छोटा कंप्यूटर का टाइप था। यह जीरो और एक बाइनरी सिस्टम पर काम करता है। इसका यूज पर्सनल यूज के लिए घर में, स्कूल में और बैंकों में भी यूज किया जाता है। छोटी बड़ी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हम डिजिटल कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस कंप्यूटर की विशेषता क्या है? केवल बाइनरी लैंग्वेज पर ये काम करता है, यानी कि जीरो और वन लैंग्वेज। बाइनरी के अंदर केवल दो ही अक्षर होते हैं, जीरो और एक। उच्च सटीकता, रिजल्ट सही देगा। कार्य करने की गति भी तेज रहेगी। मेमोरी क्षमता अधिक होती है। आज के आधुनिक कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर ही हैं। यहाँ पे मैंने आपको बोला कि कौन सी लैंग्वेज यूज करता है? बाइनरी लैंग्वेज यूज करता है। बाइनरी लैंग्वेज में जो कोड लिखे जाते हैं वो जीरो और एक दो ही अक्षर हैं। जैसे इंग्लिश के अंदर 26 लेटर होते हैं, है ना, उसी तरीके से बाइनरी भाषा में केवल दो ही अक्षर हैं, जीरो और वन। जीरो जो होता है ऑफ की वैल्यू को शो करता है और एक जो होता है ऑन की वैल्यू को शो करता है। ओके। तो तीसरा टाइप है वो आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर यह एनालॉग और डिजिटल दोनों कंप्यूटरों का मिश्रण होता है। एनालॉग और डिजिटल के गुण जिस कंप्यूटर में पाए जाते हैं उसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर बोलते हैं। इसका यूज हॉस्पिटल के अंदर, पेट्रोल पंप पर और वैज्ञानिक अनुसंधान में किया जाता है। विशेषताएं क्या है?
एनालॉग और डिजिटल दोनों की विशेषताएं होती है इसमें। अधिक सटीकता जटिल कार्यों के लिए उपयोगी है। कमियां है कि ये थोड़ा महंगा होता है और जटिल संरचना होती है। आइए संक्षेप में सभी को समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रकार, कार्य करने का तरीका, उपयोग और उदाहरण। एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? भौतिक मात्राओं को मापता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापता है कौन सा कंप्यूटर है या किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो बताना है एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा, मौसम विज्ञान, चिकित्सा और वैज्ञानिक कार्यों के लिए एनालॉग कंप्यूटर का ही यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए गति मापक, एनालॉग मीटर या डिजिटल मीटर जितने भी काम में लिए जाते हैं सारे एनालॉग कंप्यूटर के ही उदाहरण हैं। दूसरा, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है? डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है। स्कूल, घर, ऑफिस, कार्यालय, है ना, सभी जगह जो कंप्यूटर हम यूज करते हैं वो हमारे डिजिटल कंप्यूटर ही होते हैं, या बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यूज किए जाने वाले कंप्यूटर किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? डिजिटल कंप्यूटर की कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, जिसमें डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, हमारा स्मार्टफोन, ये सारे इसी कैटेगरी के हैं। तीसरा आता है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब ये हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ऐसा कंप्यूटर जिसमें एनालॉग और डिजिटल दोनों का मिश्रण होता है हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर अस्पताल, पेट्रोल पंप और वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्रों में हमें देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ईसीजी मशीन जो होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर का ही एग्जाम्पल है। याद रखिए, एनालॉग कंप्यूटर मापन पर आधारित होता है। डिजिटल कंप्यूटर 0 और 1 लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज पर काम करता है। और हाइब्रिड कंप्यूटर के अंदर दोनों कंप्यूटरों के गुण पाए जाते हैं। यानी कि जब एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर को मिलाया जाता है तो तीसरा टाइप बनता है कौन सा? हाइब्रिड कंप्यूटर। आगे हम बात करते हैं उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिक ऑफ पर्पज। पर्पज यानी कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर, उद्देश्य के आधार पर हम कंप्यूटर को दो भागों में बांटते हैं। पहला, सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर यानी कि जनरल पर्पज कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाए गए हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। एग्जाम्पल, हमें टाइपिंग करनी है, हमें इंटरनेट चलाना है, हमें ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, हमें ऑफिस का कार्य करना है, ये हमारा बेसिक जरूरतें हैं, बेसिक उद्देश्यों को पूरा करता है या बेसिक जरूरतों को जो कंप्यूटर पूरा करता है उन्हें हम सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डेस्कटॉप कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप कंप्यूटर है, हमारा स्मार्टफोन है या मोबाइल है, ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को कर सकता है, कई क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का उपयोग करता है कौन सा कंप्यूटर? सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। और दूसरा जो टाइप आता है विशेष उद्देश्य कंप्यूटर। ऐसे कंप्यूटर जो विशेष कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, स्पेशल कार्यों को करने के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं उन कंप्यूटरों को क्या बोला जाता है? उन कंप्यूटरों को बोला जाता है स्पेशल पर्पज कंप्यूटर। यानी कि एटीएम मशीन, ट्रैफिक कंट्रोल, ईसीसी जो मशीन होती है हॉस्पिटल में लगाई जाती है, अंतरिक्ष अनुसंधान में जो कंप्यूटर लगाई जाती है, ये उद्देश्य क्या है हमारा? एक विशेष उद्देश्य है इन कंप्यूटरों को बनाने का। विशेषताओं की अगर हम बात करें, यह एक ही विशेष कार्य को करता है, इसे उस विशेष कार्य के लिए डिजाइन किया जाता है, दूसरे कार्यों के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। यानी कि वो कंप्यूटर जो केवल एक विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको बनाने का पर्पज ही क्या है? किसी एक विशेष उद्देश्य को पूरा करना। यानी कि ऐसे कंप्यूटर जो हर तरह के काम या हर तरह की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, एक विशेष उद्देश्य को ही पूरा करते हैं, विशेष उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। आगे एक सारणी के माध्यम से भी समझ लेते हैं सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटर और विशेष उद्देश्य के कंप्यूटर। परिभाषा की अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य के जो कंप्यूटर होते हैं सामान्य कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, और विशेष उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं किसी विशेष कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है। सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर का उपयोग टाइपिंग, इंटरनेट, पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए या ऑफिस कार्यों को करने के लिए बनाया जाता है।
और विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर एटीएम को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल के लिए, या हॉस्पिटल के अंदर चिकित्सा कार्यों को करने के लिए, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए। उदाहरण की अगर बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर के उदाहरण हैं। एटीएम मशीन, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल कंट्रोल, ईसीजी मशीन, रॉकेट कंट्रोल सिस्टम, ये विशेष उद्देश्य कंप्यूटर हैं। लचीलेपन की अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर अधिक लचीला होता है, क्योंकि ये एक साथ कई कार्यों को, कई जरूरतों को पूरा करता है। लेकिन विशेष उद्देश्य कंप्यूटर में लचीलापन आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये केवल एक ही कार्य को करने के लिए डिजाइन किया जाता है। उपयोगकर्ता की अगर हम बात करें तो सामान्य उद्देश्य के कंप्यूटरों को सामान्य व्यक्ति यूज कर सकता है, एक आम आदमी भी काम में ले सकता है, एक ऑफिस कर्मचारी, एक स्टूडेंट, हर कोई इन कंप्यूटरों का यूज कर सकता है। लेकिन विशेष उद्देश्य कंप्यूटरों को कुछ विशेषज्ञों द्वारा ही चलाया जाता है, आम आदमी इनको नहीं चला सकता, या उनको इनको चलाने की परमिशन ही नहीं होती है। याद रखिए दोस्तों, सामान्य उद्देश्य जो कंप्यूटर होते हैं वो कई उद्देश्यों को पूरा करते हैं। हमारी बेसिक जरूरतों को पूरा करने वाले कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। और विशेष उद्देश्य कंप्यूटर एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए ही बनाए जाते हैं। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि आकार के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांटेंगे, कार्य के आधार पर हम कंप्यूटर को कितने भागों में बांटेंगे, और तीसरा मैंने आपको बताया उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को हमने कितने भागों में बांटा है। और ये जो पूरे नोट्स आपने अभी देखे हैं, ये आपको नीचे दिए गए डाउनलोड बटन में मिल जाएंगे, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर डायरेक्ट देख रहे हो तो डाउनलोड नोट्स आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये केवल उन्हीं स्टूडेंट को मिलता है जिन्होंने कोर्स को बाय कर रखा है। ओके। और अगर आप भी ये कोर्स बाय करना चाहते हो, खरीदना चाहते हो कंप्यूटर का पूरा कोर्स, अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, 70 277 64 722। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। एक बार मैं इधर से दोबारा लिख देता हूँ, 70 277 64 722। ओके। कभी भी आप व्हाट्सएप कीजिए, कॉल भी कर सकते हो अगर कोई जानकारी आपको लेनी है।